ओके चलो, तो आई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सॉरी हो मैं भूल गया था, नीचे डिफरेंशिएशन है ना तो साइड में आएगा। अब ओमेगा इंटू क्यू नॉट की जगह आपको क्या डालना है बच्चों, आई नॉट डालना है। ओके हेलो, यस सर। यस सर। चीज खास ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में पूछे और आपको याद होना चाहिए कि आई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा, कौन से केस में, एलसी ऑसिलेशंस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। जनरली स्टूडेंट और टीचर्स इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ये जो डेरिवेशन अभी डिराइव हुआ ना, आई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा, कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो अभी जो हमने वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का कंपैरिजन किया ना, उसके बेसिस पे ग्राफ यानी कि वो टेबल्स दिया हुआ है, जिस नजर घुमा लेना। ओके अभी थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए अभी आपको मैं जैसे कि यहाँ मास है मैकेनिकल सिस्टम में, वैसे इंडक्टर्स होता है। मैकेनिकल सिस्टम में जैसे फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, उसकी जगह 1/c होता है। एक्चुअली इसका कंपैरिजन कैसे भाई, फॉर्मूला का कंपैरिजन करना है बच्चों। हाँ, इसका मीनिंग ये नहीं कि चार्ज और डिस्प्लेसमेंट एक चीज है, चार्ज अलग चीज है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। जस्ट कंपैरिजन करना है, जिससे इनकेस क्या होगा, इनकेस आप भूल जाओ ना एग्जाम में फॉर्मूला, यदि समझ लो आपको इसका याद हो तो इसका निकाल सकते हो, इसका याद हो तो इसका निकाल सकते हो। तो पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। जैसे कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या था, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर। अब के की जगह हमने क्या डाला, 1/c। तो देखो एक्स की जगह क्यू, जैसे कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, के की जगह क्या डालो, चलो आपको ये फॉर्मूला याद है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब के की जगह क्या डालना था, तो आपने याद है, तो 1/c डालना है। एक्स की जगह तो क्यू डालना है। पता चला मैं क्या बोलना चाहता था अभी? यस सर। जस्ट याद इसलिए कि इनकेस आप एग्जाम में भूल जाओ तो याद कर पाओ, इसलिए वो टेबल इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। अब एनर्जी कैलकुलेशन आपको पता चल गया होगा। ओके कि एनर्जी जो होती थी वो क्या होती थी बच्चों, रिजर्व होती, यानी कि कांस्टेंट रहती थी। मैंने याद चीज बताई थी ना, जितने 50 है यहाँ 0 है, तो 40 और 10 होगा 30 और 30 होगा, तो फाइनली टोटल एडिशन करोगे तो 0 ही मिलता है। तो वही क्वेश्चन और वही टॉपिक के ऊपर एक लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है। यदि आपको एलसी ऑसिलेशन दिया हुआ है तो प्रूव करने को पूछेगा कि सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स इज कांस्टेंट, यानी कि आपको पूछना है टोटल एनर्जी यू इज इक्वल टू यू प्लस के, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू प्रूफ करने को पूछे एग्जाम में। यहाँ काफी बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एनर्जी ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई 2 से डिराइव करो, या तो पूछ सकते हैं हाफ एल आई स्क्वेयर भी पूछ सकते हैं, डिपेंड कर रहे हो। ओके क्यू नॉट लिखना है, क्यू नॉट स्क्वेयर बाई 2 से। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? इसमें से कोई भी एक चीज आपको कंपलसरी। अब देखो जरूरत है नहीं कि यहाँ पूरा का पूरा होगा और यहाँ 0 होगा, यहाँ 50 है तो 0, ऐसा भी नहीं हो सकता यहाँ 50 है तो 0, ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ 25 हाँ कि ना। तो मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, मैं तो इंस्टेंट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डालूंगा। देखो क्यू स्क्वेयर बाई 2 से है फॉर्मूला उसका, और हाफ एल आई स्क्वेयर, ये इंडक्टेंस की एनर्जी और ये कैपेसिटेंस की एनर्जी। अरे हाँ ना बोलिए यार, यस समझ सर। में आ रहा? अब देखो Q का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था आगे के टॉपिक के अंदर, कौन सा था, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा cos टी। ओमेगा टी यार, और I का आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस वो डाल दो इसके अंदर, Q नॉट स्क्वायर। अब भी देखो यहाँ Q है और यहाँ Q नॉट है, पता चला उसका मीनिंग क्या है? एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है, इंस्टेंटेनियस करंट है, और ये टोटल चार्ज टोटल करंट हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी हाफ
अब हमने आई का एक फॉर्मूला डिराइव किया था आगे, अभी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज है Q naught into omega. वेरी गुड, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, वही था ना कुछ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा, यस वही था। तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। एक मिनट, ये भूल गए नहीं कोर्स लिखना, हाफ आई इज इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो, क्यू स्क्वायर बाई 2c cos ओमेगा टी हाफ एल क्यू स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी था, है ना। Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल 1 सी हो upon जाएगा, अंडर LC. रूट हट जाएगा, यहाँ मैं एल सी लिख सकता हूँ 1 अपॉन एल सी। Yes, sir. एल और ये एल कट हुआ, तो देखो क्यू स्क्वायर ऊपर और नीचे 2 इंटू सी बचा, फिर से दिख Yes, sir. तो यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2c cos स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ बचा था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों में क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन निकल, यहाँ लिखना हो इनिशियल चार्ज cos स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1. हो गया। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, अभी तक मैंने इतने लेक्चर से मोस्ट आईएमपी का सिंबल या टैग लाइन किसी के ऊपर नहीं लगाई है, तो याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कोई डाउट है किसी को इसमें, बहुत इजी था। टोटल एनर्जी यानी कि कैपेसिटेंस की और इंडक्टेंस की, कैपेसिटर की क्यू स्क्वायर बाई 2 की, इंडक्टेंस की हाफ एल आई स्क्वायर, आई की जगह क्या डाल दिया, माना क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, आई यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी। बाद में क्या किया, आई की जगह, अरे यार बोलो तो खरो यार, आउ करवानो प्लीज, आई की जगह Sir. Q naught omega. क्यू नॉट ओमेगा, बाद में क्या किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी डाला, एल एल कट हुआ, जो बचा उसमें से क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन निकाला और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कोई डाउट, No, sir. हो गया प्रूफ हमारा। अब बोलोगे सर ये तो क्यू स्क्वायर बाई 2c मिला, यहाँ क्वेश्चन में तो कुछ अलग पूछा था, क्या पूछा था देखो, Half Li square. कांस्टेंट, अरे ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था यार, ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसा बोला था मैंने, कांस्टेंट बताना था, तो ये चीज कांस्टेंट नहीं है, देखो सी कांस्टेंट है, इनिशियल चार्ज कांस्टेंट है, हाँ कि ना। Yes, sir. अब Yes, एग्जाम sir. में यदि हाफ एल आई स्क्वायर वाला पूछे तो आप कर सकते हो, हाफ एल आई स्क्वायर वाला पूछे तो, हेलो, क्यू स्क्वायर बाई 2c का हाफ एल आई स्क्वायर में एग्जाम में पूछे तो कर सकते हो। अरे क्यू की जगह आपको क्या करना है, आई बाई ओमेगा, Yes, sir. पता चल गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन एल सी, 1 upon LC. 1 upon LC. सी सी कट, 2 नीचे और एल ऊपर चला जाएगा। बोलो कोई डाउट्स, No, sir. No, sir. पक्का Yes, पक्का ना। sir. चलो तो आज इतना Yes, रखते हैं sir. आज के सेशन में, ओके। पीपीटी में लेक्चर्स के बाद तुरंत भेज देता हूँ, तो डाउट नहीं ना पक्का। आज का देखो, आज का इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, सारे टॉपिक जो करवाए वो सारे इंपॉर्टेंट और आईएमपी टॉपिक थे, एलसी ऑसिलेशंस, पावर, एनर्जी, आपने ऑलमोस्ट ऐसा समझना 25%, मोर देन 25% इस चैप्टर का कंटेंट हमने आज एक ही लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। तो थोड़ा आज के सेशन में जो भी मैंने चला, यदि स्कूल में आपकी एग्जाम नहीं चल रही है तो प्लीज लिख के लर्न करके शाम को भेज देना है आपको, कंपलसरी, प्लीज नहीं, ये ऑर्डर है मेरा, ओके। चलो Okay, sir. लेक्चर्स को यहाँ रखते हैं, बाय।